अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब आप ये चीज जानते हैं, फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। यूं भी आप कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइज करना कहलाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, आपने हर एक्सप्रेशन को किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इसी को हम फैक्टराइज करना कहेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन मेंशन्ड है, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है पॉजिटिव 2xy, सेकंड टर्म है नेगेटिव 8x, थर्ड टर्म है पॉजिटिव 12 और लास्ट टर्म है नेगेटिव 3y। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताई है कि जब भी ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें 4 टर्म्स आ रही हो, तो आप यहाँ पर पेयर वाइज कॉमन जरूर निकाल के देखिएगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में पेयर वाइज कॉमन लेकर आप अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि अभी आप अगली एक्सरसाइज में ये चीज़ सीखेंगे कि 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन में कभी कभार आइडेंटिटीज की, जिनको हम फॉर्मूलाज बोलते हैं, उनकी जरूरत भी पड़ सकती है। उनकी मदद से भी आपको फैक्टराइज करना पड़ सकता है। लेकिन आपने सबसे पहले पेयर वाइज कॉमन वाली टेक्निक को जरूर यहां पर देख लेना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अब यहां पर हम पेयर वाइज कॉमन में क्या करेंगे, हम फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 टर्म में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद जो चीज यहां पर ब्रैकेट में बचेगी, वही सेम चीज लास्ट 2 टर्म में भी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स में बचनी चाहिए। अगर ब्रैकेट्स के अंदर वाली एक्सप्रेशन सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये पेयर्स बने हुए हैं ये सही नहीं बने हुए। आपको इनकी पोजीशंस को चेंज करना है, इनकी अरेंजमेंट को चेंज करना है। आपको फिर फर्स्ट टर्म को किसी और टर्म के साथ पेयर अप करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को किसी और टर्म के साथ पेयर अप करना पड़ेगा, जब तक के कॉमन लेने के बाद इनकी ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो सेम नहीं आ जाती। तो इस चीज को आपने जरूर देखना है। अब यहां पर जो पेयरिंग है वो तकरीबन ठीक है, सवाए एक चीज के। यहां पे जो आखिरी 2 टर्म्स हैं, अगर इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव 3y को हम पहले लिख लें और 12 को बाद में लिख लें, तो कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि इनकी ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन आएगी। ये चीज पहले मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे समझ आ पाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे जो पहली 2 टर्म्स हैं उनको मैं वैसे ही लिखूंगा 2xy माइनस 8x, और ये जो लास्ट 2 टर्म है इसमें जो लास्ट में टर्म लिखी हुई है नेगेटिव 3y, इसको पहले लिख लूंगा और प्लस 12 को बाद में लिख लूंगा। मैंने ये अरेंजमेंट क्यों चेंज करी, ये अब आपको कॉमन लेने के बाद आइडिया होगा। अगर आप देखें कि फर्स्ट 2 टर्म में ये जो एक पेयर है और ये लास्ट 2 टर्म में ये एक पेयर है, तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखूं तो दोनों टर्म्स में x आ रहा है, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। 2 और 8 में देखें तो 2 और 8 दोनों ऐसे नंबर है जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 भी कॉमन आएगा। इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आपको ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। पहली टर्म में से 2x बाहर लिखा जा चुका है, जस्ट y बचा है, तो आप y लिख देंगे, माइनस का साइन। 8x में से आप देखें x बाहर कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। 8 के लिए 2 का टेबल पढ़ें, 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा। इधर फर्स्ट लास्ट 2 टर्म में जो पहली लिखी हुई है टर्म नेगेटिव 3y, और दूसरी जो आखिरी टर्म है इसमें 12, 3 और 12 इसमें आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। 3 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स लगाएंगे। 3 बाहर आ चुका है, जस्ट y बचेगा, अपने y को लिखना है। और जब बाहर माइनस का साइन हो, आप इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे हो तो साइन चेंज होते हैं, तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, और 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और आप ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखिए मैं इन ब्रैकेट्स की बात कर रहा था कि इन ब्रैकेट्स में आपकी सेम एक्सप्रेशन लिखी होनी चाहिए। तो अगर मैं जो अरेंजमेंट पहले से ही क्वेश्चन में मौजूद थी उसको फॉलो करता, तो यहां पर आपके पास y के पीछे नेगेटिव साइन आ रहा होता। अगर आप देखें मैं 12 और नेगेटिव 3y में कॉमन ले लेता, जो कि 3 कॉमन आता, तो मेरे पास यहां पर 4 माइनस y आता, जबकि मुझे चाहिए y माइनस 4 था, जिस तरह के पहले ब्रैकेट्स में आ रहा था। तो मैंने इसका हल क्या निकाला, मैंने इसका हल ये किया कि जो लास्ट टर्म है इसको पहले लिख लिया और जो सेकंड लास्ट टर्म है इसको बाद में लिख लिया। इस तरह करने से मेरे पास बाहर नेगेटिव 3
ही एक तरह का कॉमन था और अंदर मुझे y-4 ही मिल रहा था और पहली ब्रैकेट्स के भी इनसाइड y-4 ही लिखा हुआ था। तो आपने इन अरेंजमेंट्स को जरूर ख्याल में रखना है और ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने के बाद नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन को काफी दफा करेंगे इस तरह के, तो आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप पहले से देखकर बता पाएंगे कि क्या इनकी अरेंजमेंट ठीक है, क्या इनके अंदर कोई पेयर्स चेंज करने वाले तो नहीं है। तो जब इस तरह मैनेज हो जाएंगे तब आपको आइडिया भी और बेहतर लग जाएगा। अब देखिए दोनों की ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक से करी है। अब जो ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही होती है इसको हम एक दफा लिखते हैं एज अ कॉमन, इधर भी y-4 है, इधर भी y-4 है, तो आप एक दफा लिख देंगे y-4 को। और जब हम इस y-4 को यहाँ पे दोनों y-4 को बाहर एक दफा लिख देंगे तो इसके अलावा क्या चीज बचेगी, 2x और ये -3। तो इनको भी ब्रैकेट्स में एक दफा लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे 2x और साथ लिख देंगे -3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए हमने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो जब आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट्स को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो मेंशन नजर आ रही है। इसमें भी टोटल 4 टर्म्स हैं, तो यहां पर भी हमने पेयर वाइज कॉमन पहले निकाल कर देखना है और इस पूरी एक्सप्रेशन में भी वही चेंजेस करनी पड़ेगी जो हमने ए पार्ट में की है। तो यहां की भी जो पहली 2 टर्म्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे मैं पहली 2 टर्म्स को बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में लिख दूंगा, इसी पोजीशंस पे लिख दूंगा जहां पे वो पहले से लिखी हुई है। बस ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनकी मैं पोजीशंस जो है वो चेंज कर दूंगा। यानी जो टर्म बिल्कुल आखिरी में लिखी हुई है -4x, इसको पहले लिख दूंगा और ये जो सेकंड लास्ट टर्म है +10 +10 इसको एंड पे लिख दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको ए पार्ट में बता चुका हूं कि जब आप इनमें कॉमन निकालेंगे 2-2 टर्म्स करके तो आपको ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम एक्सप्रेशन मिलेगी। अगर आप पहले कॉमन निकाल लेते तो इनमें थोड़ा सा साइन का गैप आता और उस साइन के गैप को कवर करना पड़ता, जो कि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता और उसको गैप करते हुए कभी कभार आपके पास मिस्टेक के भी चांसेस होते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में अरेंजमेंट्स को देखना है कि हर 2 टर्म में से कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन बचती है कि नहीं बचती, इसको देखना है। फिर आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पास 1-2 टर्म्स ये हैं, एक पेयर ये बन गया और लास्ट 2 टर्म्स का एक पेयर ये बन गया। तो पहली 2 टर्म में आप देखें 6 और 15 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 6 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 होता है, तो 3 यहां पे कॉमन आएगा। दोनों टर्म में y लिखा हुआ है तो y भी कॉमन आएगा। इसके अलावा पहली टर्म में क्या बचेगा, तो 6 के लिए आप 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 टाइम्स 6 होता है, यहां पे 2 लिख दें। x बाहर कॉमन नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। y बाहर कॉमन आ चुका है, इसको आप छोड़ दें। माइनस का साइन 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, यहां पे 5 लिखें। इसके साथ जो 15 के साथ y लिखा हुआ बाहर कॉमन है तो इसको आप ना लिखें और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे माइनस का साइन 4x और 10 में 4 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स लगाएं। 4x के लिए आप 2 का टेबल पढ़ें तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे 2 आएगा। x बाहर कॉमन नहीं है, इसको आप यहाँ पर लिख दें। और इस माइनस के साइन की वजह से ये जो प्लस है चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस का साइन हो इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे हो, अपने साइन चेंज करना है। तो प्लस माइनस माइनस और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 10। तो यहां पर आपके पास 5 आ गया और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो देखिए आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम एक्सप्रेशन आ रही हैं और ये सेम ही एक्सप्रेशन आनी चाहिए थी। अगर मैं इनकी अरेंजमेंट चेंज ना करता तो यहां पे प्रॉब्लम आती और हमारे पास जो है ये 2x जो है वो नेगेटिव आ रहा होता और 10 जो है वो आपके पास 10 जो है इसमें 2 कॉमन लेकर यहाँ पे 5 पॉजिटिव आ रहा होता। तो इन अरेंजमेंट को चेंज करने की वजह से मेरे पास यहाँ पे भी 2x - 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2x - 5 आ रहा है। अब आपको पता है जब ये ब्रैकेट्स में सेम चीज़ आती है इसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, तो आपने भी यहाँ पर 2x - 5 को एक दफ़ा लिख देना है। ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिखना है। इसके अलावा 3y और -2 बचा, आगे इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगा के इसमें आपने लिख देना है 3y - 2। इनमें से आप किसी भी एक्सप्रेशन को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें भी 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको लास्ट 2 टर्म्स की जो पोजीशन है उनको स्विच करना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो हम यहाँ पे पहली 2 टर्म्स को वैसे लिख रहे हैं 10 - 14p और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी पहले जो है मैं -5q वाली टर्म को लिखूंगा, ये मैंने -5q वाली टर्म पहले लिख दी और उसके बाद ये +7pq वाली टर्म लिखूंगा, तो ये मैंने लिख दी +7pq वाली टर्म। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर अब हम पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे यानी इन 2 टर्म्स में कॉमन निकालेंगे और इन 2 टर्म्स में कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट्स के इनसाइड एक जैसी एक्सप्रेशन आएगी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर एक साइड एक जैसी एक्सप्रेशन ना आती। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। आप इस स्टेप को रफ वर्क में करके या मेंटली भी करके देख सकते हैं, तभी आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर 10 और 14p में 10 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर
नंबर 2 मौजूद है। तो इन दोनों टर्म्स के लिहाज से देखें तो 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। 10 के लिए 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 5 टाइम्स 10, माइनस का साइन वैसे ही, और 14 के लिए भी 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 7 टाइम्स 14, और p तो बाहर कॉमन ही नहीं है, इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पर -5q + 7pq लिखा हुआ है, माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन इन दोनों टर्म्स में आप देखें यहाँ पे भी q मेंशन्ड है, यहाँ पे भी q मेंशन्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे q कॉमन निकाल लूँ तो इसके अलावा और कुछ कॉमन इसमें नहीं बचता। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो ये 5q में से q बाहर लिखा जा चुका है, ये 5 ही जस्ट बचेगा जो कि बाहर कॉमन नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 5। अब आपको यहाँ पे अंदाजा हुआ होगा कि मैंने क्यों -5q को यहाँ पर पहले लिखा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पहले +5 आ रहा है और अब यहाँ पर भी पहले +5 आ रहा है। अगर मैंने इनकी अरेंजमेंट चेंज ना की होती तो यहाँ पर या तो साइन का इशू आ जाता या इनकी अरेंजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाती। तो इसीलिए आपने कॉमन लेते वक्त पहली दो टर्म में देख लेना है कि पहली दो टर्म में कॉमन लेने के बाद जो आपके पास ब्रैकेट्स में चीज़ आ रही है वही आखिरी दो टर्म में कॉमन लेने के बाद भी आनी चाहिए, उनके साइन सेम होने चाहिए, तो ये ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज ना करता तो मेरे लिए इसका साइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता और उसको फिर मैनेज करने के लिए मुझे एक और स्टेप करना पड़ता। तो अब मैंने देखें क्यू कॉमन लिया है तो 5 यहाँ पे बचा, माइनस का साइन बाहर है, इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे हूँ तो अंदर साइन हमेशा चेंज होते हैं, तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। 7 कॉमन नहीं आया हुआ, इसको वैसे लिखना पड़ेगा। p बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, इसको भी लिखना पड़ेगा। q सेम टू सेम बाहर कॉमन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम एक्सप्रेशन आ रही है, इसका मतलब आपने चीज़ें ठीक करी हैं। अब जो चीज़ सेम आ रही है उसको आप एक दफ़ा लिख देंगे, यानी 5 - 7p को एक दफ़ा लिख देंगे। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, इन दोनों चीज़ों में से कॉमन 5 - 7p आ गया। तो इसके अलावा क्या चीज़ बची, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा -q, तो इसको भी आप ब्रैकेट्स के इनसाइड ज्वाइन करके लिख देंगे 2 - q और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो मेंशन नजर आ रही है, इसमें भी टोटल 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस अरेंजमेंट में आप कह लें या जिस तरह पेयर अप करके ये टर्म्स लिखी हुई हैं इनकी पेयरिंग में प्रॉब्लम है। वो कैसे, अगर आप इन पहली दो टर्म्स को देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर आप लास्ट 2 टर्म्स में देखें इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब आपके टर्म्स में कुछ कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पे पेयर वाइज कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको ये पता चला करेगा कि आपको इनकी पेयरिंग को चेंज करने की जरूरत है। आप पहली टर्म को किसी और टर्म के साथ पेयर अप करके देखें, इस सेकंड वाली टर्म को किसी और टर्म के साथ पेयर अप करके देखें, तो इस तरह आपकी चीज़ें आसान हो सकती हैं। और यही काम आपने पहले रफ वर्क में कर लेना है, जब आपको श्योरिटी मिल जाए फिर आपने इसका पहला स्टेप यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर इनकी पेयरिंग को चेंज करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो ये फर्स्ट टर्म है kx, आप नोटिस कर सकते हैं इसमें जो वेरिएबल x आ रहा है वो यहाँ पर थर्ड टर्म में भी आ रहा है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा पहले फर्स्ट टर्म kx, और जिस भी टर्म को लिखूंगा उसके पीछे जो साइन है उसके साथ लिखूंगा, और दूसरी टर्म में लिख दूंगा -hx। तो मैंने एक तरह का इस वाली टर्म को इसके साथ पेयर अप कर लिया। अब मेरे पास दो ही टर्म्स बची हैं, इन्हीं को आपस में पेयर अप करना पड़ेगा। तो किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं, क्योंकि आप नोटिस करें मैंने जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है इसमें k आ रहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उधर भी जो दो टर्म्स बची हैं उसमें पहली टर्म उसी को लिखूं जिसमें k है। तो आप देखें इस वाली टर्म में k जो है लिखा हुआ है और उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप इसी वाली को पहले लिख लें -ky, और एक टर्म बच गई वो ये वाली है, ये है +hy, इसको आप एंड पे लिख लें, यहाँ पे लिख लिया +hy। अब आप इनमें कॉमन लेकर देखें पेयर वाइज, अगर अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपके पास जो भी पेयरिंग की अगर कोई और ऑप्शन बची हुई है वो भी आपने करके देख लेना है, तो होपफुली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब इसमें कोई और टेक्निक या कोई और आइडेंटिटी वगैरह जरूर यूज हो रही होगी जिसकी मदद से ये फैक्टराइज होना होगा। तो अगर हम इन फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकालें तो दोनों टर्म में सिर्फ वेरिएबल x ही कॉमन है, तो आप यहाँ पर x को कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहली टर्म में x को कॉमन निकालने के बाद k बचता है, माइनस का साइन, दूसरी टर्म में भी x को कॉमन निकालने के बाद सिर्फ h बनता है और ब्रैकेट क्लोज। अब आप लास्ट 2 टर्म में देखें तो इन दोनों टर्म में सिर्फ y कॉमन है, और माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा, y यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट्स लगाएं। अब आपके पास पहली टर्म जो थी ये ky, सेकंड लास्ट टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें y बाहर कॉमन, तो जस्ट क्या बचेगा k, और इस नेगेटिव के साइन की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, y बाहर कॉमन है तो इस आखिरी टर्म में सिर्फ क्या बच जाएगा h। तो आप देखें आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम एक्सप्रेशंस आ गई, इसका मतलब आपने इनको ठीक पेयर अप किया है, आपने जो इनकी पेयरिंग बनाई है न्यू, जो इनकी अरेंजमेंट रखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। तो अब आपको पता है कि जो चीज़ इन ब्रैकेट्स में सेम होगी उसको आप लिखेंगे एक दफ़ा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे k
माइनस एच, जो कि दोनों यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर, ये कॉमन है, इसको लिख दिया एक दफ़ा। इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी यानी x बच गया और ये माइनस वाई बच जाएगा, इनको कॉमन निकालने के बाद उसको आप ब्रैकेट्स के इनसाइड ज्वाइन करके लिख देंगे, यानी एक दफ़ा आप लिख देंगे x माइनस वाई और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। अब चलते हैं हम ई पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें भी 4 टर्म्स हैं, तो यहां पर भी हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। लेकिन यहां पर हमें किसी भी पोजीशन को जिसमें कोई भी टर्म लिखी हुई है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टर्म को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे तमाम टर्म्स की जो पेयरिंग है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यानी इन दो टर्म्स का जो पेयर है ये बिल्कुल ठीक मैंशनड है, आखिरी दो टर्म्स का जो पेयर है ये भी बिल्कुल ठीक मैंशनड है। इनको ए बी सी वाले पार्ट्स में या डी वाले पार्ट में जिस तरह मैंने किया था कि लास्ट 2 टर्म्स की हमने पेयरिंग चेंज की थी, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही अपनी परफेक्ट पोजीशन में है। आप यहां पे हर 2 टर्म में से जब कॉमन निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन ही मिलने वाली है। तो अगर आप पहली 2 टर्म्स की बात कर लें, इसमें 2 और 6 आ रहा है, 2 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 कॉमन आएगा। दोनों टर्म्स के अंदर सेम लेटर ए मौजूद है, तो ये भी कॉमन आएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो पहली टर्म में 2a को कॉमन निकालने के बाद जस्ट b बचेगा, आपको b लिखना पड़ेगा। माइनस का साइन, 6 के लिए 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 3 लिखना पड़ेगा। a बाहर कॉमन है, d कॉमन नहीं है, उसको साथ लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे माइनस का साइन आएगा। आखिरी 2 टर्म में अगर आप नोटिस करें सिर्फ और सिर्फ c कॉमन है, तो c कॉमन लिखें, ब्रैकेट्स लगाएं। पहली टर्म में c बाहर आ चुका है, जस्ट b बचेगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, इसकी वजह से आपको ये वाला साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस। 3 कॉमन नहीं आया, इसको लिखना पड़ेगा। c बाहर कॉमन है, ना लिखें, d नहीं कॉमन बाहर, इसको लिख लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो आप नोटिस करें आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम ही एक्सप्रेशन आ रही है। तो अगर आपकी अरेंजमेंट ठीक है, तमाम टर्म्स के जो पेयर हैं वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं और आपको ब्रैकेट्स के इनसाइड सेम चीज़ मिल रही है, इसका मतलब अब आपको इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करी। अगर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगी, तो वो आपको तब करनी पड़ेंगी, वो आपको पिछले पार्ट में समझा दिया है। अब जो चीज़ ब्रैकेट्स में लिखी हुई है सेम है, उसको आप कॉमन के तौर पर लिख देंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो b माइनस 3d 2 दफ़ा आ रहा है इसको हम कॉमन के तौर पर लिखें, तो b माइनस 3d 1 दफ़ा लिख देंगे इस तरीके से। और इन दोनों को कॉमन के तौर पर लिखने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स में कंबाइन करके लिख देंगे। एक 2a बचता है और एक ये माइनस c बचता है, इसको आप ब्रैकेट्स में लिख लें 2a माइनस c और राउंड ब्रैकेट इस तरीके से इसके दोनों तरफ लगा दें। इसमें किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। और इस एक्सप्रेशन को आपने 2 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसी को हम बेसिकली फैक्टराइज करना भी कहते हैं। तो ये इसका ई पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी टोटल 4 टर्म्स हैं। यहाँ पर भी हम पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे, उसी की मदद से फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर भी जो पहली 2 टर्म्स हैं इनकी जो ये आपस में ग्रुपिंग है बिल्कुल ठीक है। लास्ट 2 टर्म्स की पोजीशन भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर आपको किसी भी टर्म को ना तो कोई उसकी पोजीशन को चेंज करके लिखने की जरूरत है, ना ही उनकी पेयरिंग चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। आप जब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो जो चीज़ ब्रैकेट के इनसाइड आपको नजर आएगी कॉमन निकालने के बाद, वही सेम एक्सप्रेशन आपको तब भी नजर आएगी जब आप आखिरी 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो जब आपके पास ब्रैकेट्स के इनसाइड वाली एक्सप्रेशन सेम आ रही हो तो आपको यहां पर पेयरिंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ढूंढेंगे। तो 24 और 8 ऐसे नंबर हैं जिन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 8 मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे 8 को कॉमन लिखेंगे। दोनों टर्म्स के अंदर m लिखा हुआ है तो m भी कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अब 24 की जगह पे आप 8 का टेबल पढ़ें, 8 3 टाइम्स 24 होता है, 3 लिखना पड़ेगा। m बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, नहीं लिखने की जरूरत, x नहीं है बाहर तो x को आप लिख देंगे। प्लस का साइन, 8 यहाँ पर बाहर आ चुका है इसको ना लिखें, m बाहर आ चुका है इसको ना लिखें, तो दूसरी टर्म में जिस y बचा है वो बाहर कॉमन नहीं था तो उसको आपको लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। यहाँ पे नेगेटिव साइन, इधर 6 और 2 लिखा हुआ है, 6 और 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है तो 2 कॉमन आएगा। दोनों आखिरी टर्म्स के अंदर n लिखा हुआ है तो n भी कॉमन आएगा। आप ब्रैकेट्स लगाएंगे तो 6 के लिए आपको 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, 2 3 टाइम्स 6 होता है। n बाहर लिखा हुआ है इसको ना लिखें, x नहीं लिखा हुआ बाहर कॉमन के तौर पे तो इसको आपको इनसाइड मेंशन करना पड़ेगा। ये वाला माइनस बाहर जो है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, जब भी बाहर माइनस हो इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे हो, कॉमन वगैरह निकाल रहे हो तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अब आपने 2 बाहर लिखा हुआ है आखिरी टर्म में से, n भी बाहर लिखा हुआ है तो जस्ट y नहीं लिखा हुआ तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे y और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप नोटिस करें कि दोनों पेयर
पेयर्स में से जब आपने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट्स के इनसाइड जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल सेम आई हैं। इसका मतलब इनकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक थी, इसी वजह से ये चीज़ सेम आई है। अगर सेम ना आ रही होती तो आप ऊपर टर्म्स को डिफरेंट पेयरिंग के साथ लिखते, उनकी अरेंजमेंट्स में फ़र्क लेके आते जब तक कि इन ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ें ना आ जाती। तो अब जब ये चीज़ सेम आ चुकी है, अब आपको पता है हमने इसको कैसे मैनेज करना है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन है इसको हम कॉमन के तौर पे बाहर एक दफ़ा लिखते हैं, यानी हम एक दफ़ा लिख देंगे 3x प्लस वाई को, जो ब्रैकेट्स में दो दफ़ा यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखी होती है सेम एक्सप्रेशन, उसको लिखेंगे एक दफ़ा, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी उसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में बच रहा है 8m और इधर बच रहा है -2n, तो आप इस तरह लिख देंगे 8m माइनस 2n, और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स का यूज़ कर देंगे और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स का यूज़ कर देंगे। तो आपने बेसिकली फैक्टराइज तो कर दिया है। तो ये आप देखें, आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ये फैक्टराइज हो चुका है। लेकिन इसमें अभी भी मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। आपने अपनी एक्सप्रेशंस को देख लेना है कि क्या इनमें अभी भी कुछ कॉमन तो नहीं, हर ब्रैकेट्स में अलग अलग। जैसे आप देखें इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं बनता, ये जो लास्ट ब्रैकेट में 3x प्लस वाई लिखा हुआ है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये जो पहली ब्रैकेट्स के अंदर 8m माइनस 2n लिखा हुआ है इसमें अभी भी 2 कॉमन आ रहा है। 8 को और 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है। तो जिसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी उसको आपने बाहर कॉमन के तौर पे अगले स्टेप में ज़रूर लिखना है। तो 8 और 2 में क्या कॉमन होता है? 2। तो जब आप 2 कॉमन निकाल देंगे तो 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 का टेबल पढ़े, 2 4 टाइम्स कितना होता है? 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। m बाहर कॉमन नहीं आया, वो वैसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस वैसे ही, ये वाला 2 पहले ही बाहर आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, और जस्ट n बच गया वो आप लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। और दूसरी ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई थी उसमें तो कुछ कॉमन था ही नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही आप लिख देंगे। तो आपने बेसिकली अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसको भी फैक्टराइज करना ही कहते हैं। तो आपके आंसर में अगर कोई चीज़ में कॉमन आ रहा होगा आपने उसको भी फाइंड आउट कर लेना है, उसको भी फर्दर कॉमन को बाहर लिख देना है, तभी आपका क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमने एफ पार्ट भी कर लिया। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।